नमस्कार, आप देख रहे हैं मोदी मुल्क और मुसलमान, साथ में आपके शिखा ठाकुर। मोदी सरकार में कई जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं और इन योजनाओं को लेकर के देश के मुसलमानों का क्या है सियासी मूड। प्रधानमंत्री मोदी के सबका साथ सबका विकास से कितने प्रभावित हैं मुस्लिम मतदाता, मुसलमानों तक कितनी पहुंची केंद्र सरकार की योजनाएं। भारत 24 आपके लिए लेकर आया है इन तमाम सवालों के जवाब। तो आइए शुरू करते हैं हमारा खास शो मोदी मुल्क और मुसलमान। एक तरफ अगर इस्लामी पढ़ाई हो रही है तो एक तरफ दुनियाई पढ़ाई भी बहुत ज़रूरी है। एक तरफ कंप्यूटर है तो एक तरफ कुरान है। तो ये इतना ज़बरदस्त, मैं तो ये सोचता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के ये आइडिया इतना ज़बरदस्त आया कैसे। 6 बजे महिलाएं घर से बाहर नहीं निकल सकती थी, आज रात के 10 बजे तक बाहर निकल सकती है। प्रधानमंत्री जी मोदी जी के नेतृत्व में और योगी जी के नेतृत्व में आज बहुत कुछ मिल रहा है। इस तरीके का लाभ मोदी सरकार और योगी सरकार द्वारा दिया गया, मेरे हिसाब से किसी सरकार में नहीं दिया गया और सब एकदम खुशहाल जी। केंद्र की मोदी सरकार लगातार मुसलमानों को बेहतर बनाने के लिए, बेहतर समाज को स्थापित करने के लिए काम कर रही है। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में भी बड़े पैमाने पर मुस्लिम समाज को आगे बढ़ाने के लिए काम किए जा रहे हैं। इसको लेकर हमारे साथ तमाम मुस्लिम समाज की महिलाएं बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। और आप हमारा सबसे खास कार्यक्रम मोदी मुल्क और मुसलमान देख रहे हैं और मैं आपके साथ नीलेश चौहान हूँ। मैडम, आपसे जानना चाहेंगे कि मोदी जी जो लगातार दावे करते हैं कि मुस्लिमों को हम आगे बढ़ा रहे हैं, उनके दावों में कितनी सच्चाई है? सब सच्चाई है, अभी तक ये बताइए कोई सारी सच्चाई है। और ये है मोदी जी, हम लोग रामपुर से आए हैं क्योंकि 11 साल पूरे हो चुके हैं मोदी जी के उसको, और उन्होंने जो भी काम किया है कोई ऐसा नहीं किया कि मुसलमान के साथ कोई विश्वासघात हुआ हो। ठीक है, हर काम में सच्चाई है। जैसे 3 तलाक है, महिलाएं इससे बहुत खुश हैं। आयुष्मान कार्ड है, जो गरीब लोग थे आज सबका इलाज हो जाता है, पहले किसी का इलाज नहीं होता था। सब बेचारे गरीब लोग इधर से उधर वो होते थे, आज उन्होंने गरीबों के लिए इतना वो किया है। और 6 बजे महिलाएं घर से बाहर नहीं निकल सकती थी, आज रात के 10 बजे तक बाहर निकल सकती हैं। पहले घरों में तलाक दे दिया जाता था, बोलकर शौहर चले जाते थे। अब कितना बदला है मोदी जी की सरकार? बहुत ज़्यादा बदल गया इस टाइम। तो पहले से बहुत दिक्कतें आती थी, अब कोई भी दिक्कतें और महिलाएं को नहीं है। और लेकिन गरीबों के लिए बहुत ज़्यादा मदद है कि अनाज से भी है, हर चीज़ की सेवा है, उनके विधवाओं के लिए भी है, सभी के लिए सेवा का मौका दे रहे हैं। बहुत अच्छा है। मोदी जी लगातार कह रहे हैं कि हम मुस्लिम समाज के महिलाओं को उनका घर देने का, छत देने का काम कर रहे हैं। क्या वाकई में ये लाभ आप लोगों तक पहुंच रहा है या राशन का लाभ पहुंच रहा है? हाँ, पहुंच रहा है। राशन भी मिल गया है, सब सुविधाएं हैं, सब काम सब सही बढ़िया हो रहे हैं। कहा जाता है कि मुस्लिम जो है मोदी जी के सरकार में सुरक्षित नहीं, आपको कैसा लगता है? हमें तो सही लगता है, सब सुरक्षित है, सब इंसान बंदे बढ़िया रह रहे हैं, सब कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। मोदी जी तमाम दावे करते हैं कि हम मुस्लिम समाज को आगे बढ़ाएंगे, खासतौर पर पसमानदा मुस्लिम को। कितनी सच्चाई है उन दावों में? पसमानदा मुस्लिम का इस समय सुकून से जी रहा। पसमानदा मुस्लिम ने सारे कोई भेदभाव नहीं है, जितने भी विकास हो रहे हैं सब निष्पक्ष होते हैं। जितनी भी आज के टाइम में नौकरी निकल रही हैं वो सबको मिलती हैं, उसमें कोई भी ना रिश्वत जाती है ना ही किसी की सिफारिश चलती है, सब निष्पक्ष होता है। जो भी योजनाएं हैं जैसे कि आयुष्मान भारत है वो सबको इलाज मिलता है, नौकरियों में कोई भेदभाव नहीं होता, तो सही है। मुस्लिम अल्पसंख्यक सही चल रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इसी का मदरसों को लेकर जो विपक्ष है वो लगातार कह रहा है कि मदरसों को टारगेट किया जा रहा है और योगी और मोदी की सरकार कह रही है कि मदरसों को हम हाईटेक कर रहे हैं। नहीं, उसमें मदरसे क्या हुआ, कुछ मदरसे ऐसे थे जिनका बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे थे, सिर्फ कागजों में चल रहे थे, उसकी जांच हो रही है। जो सही है वो आज भी हैं, चल रहे हैं, जो गलत है वो बंद हो रहे हैं। तो ये तो ठीक है, जांच होना चाहिए। वक्फ संशोधन बिल को भी लेकर तमाम अफवाहें फैलाई गई कि मुस्लिमों से उनकी ज़मीन छीन ली जाएगी, आपको क्या लगता है? नहीं, ज़मीन क्यों छीनेंगे? मुस्लिम यहाँ का नागरिक है, ज़मीन थोड़ी छीनेंगे। हाँ, जो ज़मीनें जो पहले थी, बपुल औलाद ज़मीनें थी, अलग अलग ज़मीनें थी, उन ज़मीनों की जांच चल रही है। वो जिनकी ज़मीनें क्यों छीनेंगे? ऐसा नहीं है, गलत। ये तो विपक्ष का काम है, तो करते ही है, जो भी योजना होती है उसका गलत रखते ही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। सर, आप क्या कहना चाहेंगे वक्फ बिल को लेकर जिस तरीके से तमाम भ्रांतियां फैलाई गई? हालांकि हकीकत तो ये है कि जिन लोगों ने गरीबों का हक मारा है, वक्फ की ज़मीनों पर कब्जा किया है, अगर वो खाली होती हैं, गरीबों को मिलेंगी तो अच्छा होगा। देखिए 2014 से पहले जो कुछ हुआ,
वो आपके सामने था। और 2017 से पहले यूपी में हमें कब्रिस्तान की बाउंड्री बना के दे दी जाती थी, उसमें उलझा दिया जाता था, हमें कुछ नहीं दिया जाता था। आज माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी के नेतृत्व में और योगी जी के नेतृत्व में आज बहुत कुछ मिल रहा है। आप राशन को ले लो, बराबर का हिस्सा में मिल रहा है। आप और लाइट को ले लो, बिजली को ले लो, ज़ीरो पे मिल रहा है। और क्या चाहिए, सब चीज़ें मिल रही हैं। 3 तलाक पे मसला ले लिए आप, वक्फ बोर्ड पे ले लिए आप, मदरसों के लिए ले लिए, एक हाथ में कुरान एक हाथ में कंप्यूटर। ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने की सोच है, प्रधानमंत्री जी ने सोचा है। कोई और दूसरे इससे पहले भी 14 से पहले प्रधानमंत्री रहे, कभी नहीं सोचा इस चीज़ों को, लेकिन आज बराबर का हिस्सा हमें मिल रहा है और हमें कोई भेदभाव नहीं है। इसलिए मुस्लिम समाज सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहा है और रिजल्ट भी सामने आ रहा है। 2014 से पहले मुस्लिम समाज को वोट बैंक समझा जाता था, अब मुस्लिम समाज को उनका हक देने का काम सरकारें कर रही हैं। मुस्लिम समाज किस तरीके से योगी की सरकार और मोदी की सरकार को देखता है और किस तरीके से कामकाज को देखता है, क्योंकि मदरसों की बात करें तो मदरसों से हाल फिलहाल में जो रिजल्ट आए हैं, बच्चे डॉक्टर्स बन रहे हैं, IAS IPS क्रैक कर रहे हैं, तो कैसा लगता है अब? देखिए 2014 से और 2017 से पहले ही यूपी की आपको सारी चीज़ें पता थी। मैंने अभी आपको बताया कि कब्रिस्तान की बाउंड्री बना के, क्योंकि मैं उस क्षेत्र से आता हूँ जहाँ रामपुर से आज जो मुस्लिम समाज के लिए 18,000 आवास हमारे रामपुर में बने हैं, तो 14,000 आवास मुस्लिम समाज के बने हैं। वो बिना भेदभाव करके सिर्फ एक काय की 2 रुपए की फोटो कॉपी पे उनको 1-2.5 लाख रुपए का आवाज़ मिल गया, जिनने कभी ये सोचा नहीं था कि हम ठंडी छाए में बैठेंगे, हवा चलेगी हमारी। उस समाज आज उस समाज को बिल्कुल एक मकान मिला, पक्का मकान मिल रहा है। ऐसी योजनाएं, आज राशन उसको मिल रहा है। तो ये भारतीय जनता पार्टी ने किया है, लेकिन और पार्टियों ने नहीं किया। हमें सिर्फ बैग समझ के हमें यूज़ किया गया, बाकी हमें कुछ नहीं दिया गया। आपसे जानना चाहेंगे कि जब किसी भी समाज का युवा आगे बढ़ता है तो समाज बेहतर होता है। मुस्लिम समाज के युवाओं को लेकर जो सरकार काम कर रही है, क्या वाकई में उन तक लाभ पहुंच रहा है? बिल्कुल हकीकत है और इसमें कोई दोहराई नहीं, इसमें कोई शक नहीं है। और मुसलमान जितना लाभान्वित भारतीय जनता पार्टी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ, मुझे लगता है कि अभी तक 70 सालों में किसी भी सरकार में नहीं हुआ। अपने आप में एक रोमांचक है और वाकई हम लोग बिल्कुल संतुष्ट हैं और बिल्कुल इस बात से हम लोग मुत्तफ़िक़ हैं कि हाँ, इस सरकार में एटलीस्ट कम से कम भाजपा सरकार की नीति हमें समझ में आती है कि कम से कम वो मुसलमानों के लिए कर रही है लगातार। मतलब इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है, जिस मुसलमान को लाभ मिला वो ऑलरेडी मिला है। इसमें कुछ चीज़ दर्शाने की ज़रूरत नहीं है। हर एक योजना में हम आगे हैं, किसी चीज़ में हम पीछे नहीं हैं। हमको तो कांग्रेस ने 70 साल में दिया क्या? हमें तो सिर्फ बरगलाया, बेवकूफ़ बनाने का काम किया, कुछ नहीं किया। तो आज हम लोग अपने दिल से मुतमईन होकर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ में हैं और इन 11 सालों में हकीकत बात ये है, सबसे बड़ा एग्जाम्पल शिया सुन्नी का झगड़ा भारतीय जनता पार्टी सरकार में ख़त्म हुआ। आए दिन झगड़े होते थे, लोग राजनीति करते थे, कांग्रेस समाजवादी की सरकार में ही सब हुआ है। और आज आप देख लीजिए, कहीं कुछ नहीं, सब एकदम सकल सहकुशल एकदम भाईचारे के साथ में। आप देखिए मुहर्रम संपन्न हो रहा है, 12 रबीउल अव्वल का जुलूस प्यार मोहब्बत के साथ संपन्न होता, कभी कोई अराजकता नहीं और किसी अराजकता करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। तो सबसे अच्छी जो नीति है माननीय मुख्यमंत्री योगी जी की, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की, वो बहुत शानदार नीति है, इससे हम बिल्कुल सहमत हैं। मोदी जी कहते हैं कि मदरसों को हम हाईटेक करेंगे, एक हाथ में कुरान दूसरे हाथ में लैपटॉप देंगे। वो हकीकत भी दिखाई देती है। तमाम अभी रिजल्ट आए तो उसमें नीट टॉप करने वाले मदरसे के छात्र थे, IAS और IPS क्रैक करने वाले मदरसे के छात्र हैं। तो कितना ज़्यादा अब गौरवान्वित महसूस करते हैं जब हमारे मदरसों में भी अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल होगा और अत्याधुनिक पढ़ाई होगी? मुझे लगता है कि ये जो पहल हुई है, वाकई ये पहल बहुत ही ज़बरदस्त है और हमारे हक़ में है ये पहल। क्यों? क्योंकि देखिए, एक तरफ अगर इस्लामी पढ़ाई हो रही है तो एक तरफ दुनियाई पढ़ाई भी बहुत ज़रूरी है। एक तरफ कंप्यूटर है तो एक तरफ कुरान है। तो ये इतना ज़बरदस्त, मैं तो ये सोचता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के ये आइडिया इतना ज़बरदस्त आया कैसे? मतलब किसी सरकार ने आज तक जो भी होता वो सब हमारा वोट बैंक हम लोगों को समझा जाता है, कुछ नहीं, वोट लिया, ख़त्म बात। उसके बाद मुसलमान कहाँ है कुछ पता नहीं। लेकिन कम से कम कुछ नहीं तो एटलीस्ट
भारतीय जनता पार्टी कुछ सोचती तो है, भारतीय जनता पार्टी का स्लोगन तो है, कम से कम वो उसका कुछ प्लान तो है कि हाँ मदरसों के अंदर शिक्षा भी ज़रूरी है। और आज जिस तरीके से यूपी के अंदर अलग स्टेटों के अंदर जिस तरीके से बच्चे जो रिजल्ट आ रहे हैं, जो नीट क्वालिफाई कर रहे हैं, IPS IAS की डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, श्रीनगर में जाके देखिए आप, और जगह जाके देखिए, हमारे उत्तर प्रदेश के बच्चे देख लीजिए। जो मदरसे के बच्चे की बात कर रहा हूँ मैं, स्कूल के बच्चों की बात नहीं कर रहा हूँ, मदरसों के बच्चों की बात कर रहा हूँ। जब से आधुनिक या अत्याधुनिक पढ़ाई की शुरुआत हुई है वहाँ पे, तब से इतने ज़बरदस्त तरीके से स्टूडेंट और मदरसे के बच्चे लगातार रिजल्ट क्वालिफाई कर रहे हैं, लगातार रिजल्ट बहुत शानदार आ रहे हैं। मोदी सरकार ने, आपने श्रीनगर की बात कही, तो मोदी सरकार ने कश्मीर में धारा 370 हटाने का काम किया। कहीं ना कहीं अब कश्मीर की और भी ज़्यादा तस्वीर बदलेगी, क्या लगता है? बिल्कुल, आज आप लाल चौक चले जाइए, आज आप लाल चौक को देखिए, पहला जैसा लाल चौक नहीं रहा। आज आप लाल चौक से जाके देखिए, आप गर्व के साथ में कश्मीरी भाई झंडा फहराते हैं, गर्व के साथ में झंडा रोहण होता है, गर्व के साथ में लाल चौक पे लोग जो है आवाज जवान होता है, और गर्व के साथ लोग वहां पर रहते हैं। और वो ये कहते हैं कि इस सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आज श्रीनगर बदलता हुआ श्रीनगर है। और एक चीज़ और वहाँ पर जो सबसे बड़ी हुई है कि वहाँ पर कुछ चीज़ें जो कांग्रेस की सरकार में बैन थी, जैसे कि मुहर्रम को लेकर बड़ा डिस्प्यूट था वहाँ पर, लेकिन वो आज हम इसका तो बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुजार हैं हम भारतीय जनता पार्टी के कि उन्होंने मुहर्रम को पीसफुली, शांति के साथ आज मुहर्रम वहाँ पे संपन्न हो रहा है। आप देख सकते हैं प्रैक्टिकल टाइम वहाँ है श्रीनगर में, और बहुत शानदार तरीके से मजालिस हो रही है, बहुत शानदार, मुसलमान गौरव फील कर रहा है। और हम इस सरकार से जितना सहमत इस सरकार से हैं, शायद हम किसी सरकार से नहीं हो पाएंगे। कश्मीर को लेकर क्या सोचते हैं? क्योंकि कश्मीर को लेकर तमाम बातें पहले प्रचलित थीं, अब कितना बदला है कश्मीर? देखिए, कश्मीर इतना बदला, कश्मीर को सही स्वतंत्र आज़ादी अब मिली है 70 साल के बाद। कश्मीर के जो नागरिक थे, झंडा किसी और का था, केंद्र का पैसा था, ऐसे अपने जीवन व्यतीत करते थे, मगर जो अब नागरिकता आई वो सही आई है। इसमें बच्चों को छूट में आज़ादी मिली है, पूरा स्वतंत्र हुआ है, उसमें सर्विस, नौकरी, एवरीथिंग, सारा बिजनेस, सारी चीज़ बिल्कुल ओपन कर दी गई है। उसमें सारा एक देश एक राष्ट्र का जो नारा था, वो नारा कश्मीर तक हमारा जा चुका है। कश्मीर के युवा भी अब उत्तर प्रदेश आकर बताते हैं कि वहाँ तस्वीरें बदली हैं, क्योंकि पहले युवाओं को मौका नहीं मिलता था, अब मोदी जी ने उनको मौका दिया। पहले उसमें बंटवारे की नीति थी, बंटवारे की पॉलिसी थी, सब कुछ थी। अब सारा एक राष्ट्र, एक नीति, एक नियम, एक कानून, एक व्यवस्था, एक झंडा। तो उसके लिए सारी चीज़ों को अच्छे मौके मिले, सारे खुशी महसूस कर रहे हैं। अभी हम पिछले महीने कश्मीर गए थे, तो मैंने खुद भी देखा कि वहाँ का जो है किस तरीके से जो है टूरिज्म बढ़ा है और किस तरह सब चीज़ें हैं। अगर हमारा पड़ोसी देश थोड़ा सा इस सब चीज़ों को सोच ले तो हमारे पास शांति संपूर्ण हो चुकी है, मगर वो अपने विचारों को भटकाता रहता, जिसको लेके आए दिन इस तरह की घटनाएं हुआ करती, छोटी मोटी छुटपुट। आप क्या कहना चाहेंगे मोदी सरकार के कामकाज को लेकर? देखिए, मोदी सरकार में जो इन 11 सालों में जो काम हो गया है, जो भ्रष्टाचार मुक्त जो सरकार हमारे मोदी जी, डबल इंजन की सरकार प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी जो चला रहे हैं, दंगा मुक्त उत्तर प्रदेश। इससे पहले सभी जानते हैं कि मतलब क्या हुआ करता था, सपा गवर्नमेंट में दंगे होते थे, महिलाएं हमारी असुरक्षित रहती थी, तो वो सब चीज़ें अब नहीं है। बाबा ने जो कहा था कि एकदम कानून व्यवस्था एकदम करेक्ट रहेगी, तो वो एकदम करेक्ट है, और सभी माफिया इस समय थर-थर काँप रहे हैं। मुहर्रम भी चल रहा है, कांवड़ यात्रा भी निकलने वाली है, जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकल रही है, कहीं कोई उपद्रव नहीं, कहीं कोई बवाल नहीं। कैसा लगता है सरकार ने जब इतनी अच्छी व्यवस्था की है कि सभी धर्मों का सम्मान करते हुए सभी अपना अपना आयोजन कर सके? चाहे केंद्र हो या प्रदेश हो, ये व्यवस्था तो एकदम करेक्ट, एकदम परफेक्ट बनाई जाती है कि किसी तरीके का कोई विवाद ना होने पाए, किसी एक धर्म को या किसी एक समूह को, किसी को भी किसी तरह की भी कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े, और ज़रा सा भी ना कोई बवाल हो, ना कुछ किसी तरीके का। और सारा जो त्यौहार हैं, हमारे सारे जुलूस है, मुहर्रम का हो या हमारी कांवड़ यात्रा हो, जगन्नाथ रथ यात्रा हो, तो वो एकदम सुख शांति के साथ, समृद्धि के साथ निकाली जा सके। मोदी जी ने कहा था कि हम पसमानदा मुस्लिमों को या पिछड़े हुए मुस्लिमों को हम उनका हक दिलाएंगे, बराबरी में लाएंगे। क्या वो काम हो रहा है? देखिए, मुसलमानों को मैं पिछड़ों की और उनकी बात तो नहीं करूँगा, मैं ख़ास करके पूरे मुसलमान समाज की बात कर रहा हूँ। मुसलमान समाज को जो इस सरकार में जो योजनाएं प्राप्त हुई हैं, लोगों ने लाभ उठाया, हमारे बुज़ुर्गों ने, ख़ास करके हमारी मुस्लिम माँ बहनों ने जो जिस तरीके का लाभ मोदी सरकार और योगी सरकार द्वारा दिया गया, मेरे हिसाब से किसी सरकार में नहीं दिया गया, और सब एकदम खुशहाल जीवन जी रहे। लगातार जो है मुस्लिम समाज को, चाहे वो राशन का लाभ हो या आवास का लाभ हो, सरकार की तरफ से उपलब्ध कराया जाता है,
लेकिन इससे पहले सरकारों में हमने देखा था कि बिचौलिए होते थे, कहते थे कि भाई 20,000 दे दो हम आवास दिला देंगे। अब क्या ऐसा है? नहीं, अभी की जो भी है डीबीटी के तहत जो भी लाभार्थी होता है, जो पात्र होता है, उसके अकाउंट में डायरेक्ट पैसा जाता है। बिचौलिए का सभी समाप्त हो गया है, चाहे वो किसान सम्मान निधि से रिलेटेड हो या आवास योजना से रिलेटेड हो या जिला उद्यमी विकास योजना के हो, कोई भी चीज़ है आप डायरेक्ट करेंगे, बीच में दलाल या बिचौली का कोई काम नहीं रह गया है। डीबीटी के माध्यम से सभी को अकाउंट में पैसा पहुँचता है, तो एक प्रकार से दलाली वाला काम बंद हो गया जो सपा की सरकार में होता था। अखिलेश जी लगातार पीडीए करते हैं, कहते हैं पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक। जब अल्पसंख्यक की बात आती है तो कहते हैं कि उनके साथ है, लेकिन उन्होंने क्या किया अल्पसंख्यकों के लिए? पीडीए का जो हम लोगों की तरफ से है कि एक पर्सनल डेवलपमेंट अथॉरिटी जो उन्होंने पीडीए का एक नारा दिया है, लेकिन हम लोग उसको कहते हैं पर्सनल डेवलपमेंट अथॉरिटी, यानी कि जो अखिलेश जी का अपना परिवार है वो सिर्फ अपने परिवार का विकास करते हैं, उनका नारा इसीलिए पीडीए है। और रही बात हमारे अल्पसंख्यक समाज के बारे में, देखिए हमारे जो माननीय दानिश आज़ाद अंसारी जी हैं वो भी एक पसमानदा समाज से आते हैं और हम लोग के एक रोल मॉडल भी हैं, स्पेशली मेरे तो रोल मॉडल है ही हैं और हम उनसे प्रेरणा भी लेते हैं। हमारी सरकार ने अल्पसंख्यकों से रिलेटेड बहुत सी योजनाएं लागू की हैं और जो इस समय धरातल पर चल भी रही हैं। इससे पहले वही मैंने आपसे कहा ना कि तेज पत्ता की तरह यूज करते थे, वोट लेते थे, लेकिन कोई भी ऐसी योजना नहीं मुसलमानों के लिए थी, चाहे वो आपका ट्रिपल तलाक की बात हो जो हमारी बहनों के लिए बहुत अच्छी बात रही हो, या अभी देखिए वक्फ का संशोधन का मसला जो चल रहा है, उसमें सबसे अच्छी बात यह कि बहुत से ऐसे लोग जो कई सालों से काबिज हैं और मुस्लिम समाज के लिए कोई भी ऐसी काम नहीं कर रहे हैं वक्फ के द्वारा जो समाज के लिए अच्छा हो, एक प्रकार से अपना पर्सनल एजेंडा सेट किए हुए हैं जिस पे सरकार उस पर भी काम कर रही है। वादे किए गए कि हम धरातल पर मुस्लिम समाज को बेहतर बनाएंगे, बेहतर उनका समाज स्थापित करेंगे, वो वादे कितने ज़्यादा पूरे हुए? बिल्कुल काफ़ी हद तक चीज़ें हुई हैं, काफ़ी हद तक जो कहा गया था वो किया भी गया है। बहुत सारी चीज़ों में तरमीम बदलाव किए गए हैं, ऐसा नहीं है। जो वो मुसलमानों के हक़ में हैं, मुसलमानों के हित में हैं। बहुत सारे कानून जो पास किए गए हैं वो कहीं न कहीं उससे एक खुशहाली आई है और कहीं न कहीं उससे एक ताकत मिली है और एक मजबूती मिली है मुस्लिम समाज को। और उम्मीद करते हैं आगे भी हम माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को ही प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी को, योगी आदित्यनाथ जी को, उनको एक बार फिर मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। तो हमें उम्मीद है कि आगे जितने भी ऐसे इदारे हैं जिसमें भ्रष्टाचार और लगातार उसके अंदर उथल कूद हुई है, तो हम चाहते हैं कि बिल्कुल उसमें सही किया जाए, करेक्शन किया जाए। और आगे भी हम उम्मीद करते हैं भारतीय जनता पार्टी सरकार से कि मुसलमानों के हित में जो भी करेगी बहुत अच्छा करेगी, बहुत बेहतर करेगी। वक्फ संशोधन बिल की अगर बात करें तो विपक्ष ने तमाम भ्रम फैलाए कि वक्फ संशोधन बिल अगर लागू होगा तो ज़मीनें चली जाएंगी, लेकिन हकीकत ये है कि जब वक्फ संशोधन बिल लागू होगा तो उन मुस्लिमों को उनका हक मिल सकेगा जिन पर कोई दबंग मुस्लिम ने सेंधमारी की है या जबरन जो है वक्फ की ज़मीन पर कब्जा कर रखा है। देखिए वक्फ का मामला एक ऐसा मामला है कि हालांकि मैं तो किसी काबिल नहीं जो मैं वक्फ पे बोलूं, और हमारे ऊपर और बहुत सारे लोग हैं जो हमारे उलमा हैं, हमारे रहबर हैं जो वक्फ को पूरा लीड कर रहे हैं, देख रहे हैं। वक्फ देखिए, वक्फ असल में जो भी संपत्ति होती है वो अल्लाह की होती है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट है कि हमारे यहाँ कोई भी इंसान वो अपनी उसके पास जायदाद है या पैसा है या कुछ भी, तो वो अल्लाह के नाम पे वक्फ करता है, यानी वो किसी भी आदमी की नहीं होती, वो ज़मीन अल्लाह के नाम पे होती। उससे गरीब, मिस्कीन, पिछड़े, दबे कुचले लोगों के लिए मदद होती है। ऐसे इदारे बनते हैं कि जो यतीम बेवाओं की इसमें उनसे उनकी मदद मिल सके। तो ये जो भी इसमें प्रॉपर्टी होती है, जो भी इसमें होता है, वो सब अल्लाह के नाम पे होता है। इसमें कोई खुर्द-बुर्द नहीं किया जा सकता। अगर भाजपा सरकार, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी अगर इसमें करेक्शन करके, जैसे भ्रष्टाचार हो रहा है या जो लोग ऐसे हैं जो आज तक हमें पता ही नहीं चला, मुसलमानों को ही पता ही नहीं चला कि वक्फ की कमाई कितनी है। हकीकत बात है, आज तक हमें कभी ये पता ही नहीं चला कि साल की कितनी इनकी इनकम होती है वक्फ से, और इसका ऑडिट कब होता है, क्योंकि हमें हमारे लोगों ने जो वक्फ काबिज रहे उन्होंने सिर्फ अपने ही घर भरे और हमें कभी बताया ही नहीं। और वक्फ संपत्ति हमारी जब हम लोग हैं उसमें और अल्लाह के नाम पे वो संपत्ति है, तो यकीनन हर एक मुसलमान को पता लगना चाहिए कि उसमें ऑडिट कब हो रही है, उसकी इनकम कितनी है। लेकिन अगर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से हम यही आग्रह करेंगे कि अगर इस तरह का कोई भ्रष्टाचार है या कुछ भी है, या कोई ऐसा आदमी बैठा है वक्फ में जो चोरी कर रहा है, उसको निकाल के बाहर करें और जो भी इसमें करेक्शन है वो सही से करें। और क्योंकि ये वक्फ हमारे अल्लाह के नाम पे होता है, तो इसमें हम यही चाहेंगे कि वक्फ हमारी संपत्ति वो हमारे गरीब, मिस्कीन, बेवाओं के काम में आती है। सर, आपसे जानना चाहेंगे, मोदी सरकार कहती है कि मुस्लिम समाज को हमने आयुष्मान कार्ड दिए ताकि वो बेहतर इलाज करा सकें, राशन की व्यवस्था करा रहे हैं, आवास की व्यवस्था करा रहे हैं। क्या वाकई में ये सारी योजनाएं आप तक पहुँच रही हैं? देखिए, आयुष्मान कार्ड की जहाँ तक आपने बात की है, तो आयुष्मान का लेटेस्ट डेटा अभी हमारे पास आया है। तो मैंने अभी आयुष्मान का डेटा एनालिसिस किया, तो उसमें
कम से कम 100 में 30 से 45% ऐसे हमारे मुस्लिम परिवार लाभान्वित हैं जो कि मुस्लिम हैं। तो हम कभी कतई कह ही नहीं सकते कि हमारी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार ने किसी वर्ग विशेष को या जाति विशेष को या धर्म विशेष को लेकर कार्य किया। आयुष्मान जीता जागता नमूना है। उसमें सबसे बड़ी बात है जिसमें कार्ड का क्रियान्वयन किया जाता है, कभी उसमें धर्म, जाति और रिलीजियस को पूछा ही नहीं जाता। 100% में 35 से 40% परिवार ऐसे पूरे प्रदेश में आकलन किया गया, पूरे उत्तर प्रदेश में, जिसमें हमारे मुस्लिम परिवार हैं। तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जो है किसी धर्म विशेष या जाति विशेष के लिए कार्य कर रहे हैं। प्रदेश के तमाम मुस्लिम समाज से जुड़े हुए लोगों से बात की। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार और केंद्र की मोदी सरकार लगातार मुस्लिम समाज के उत्थान को लेकर काम कर रही है, मुस्लिम समाज के युवाओं को रोजगार देने के लिए काम कर रही है। तो कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज मोदी सरकार से पूरी तरीके से संतुष्ट है और इसीलिए बड़े पैमाने पर मुस्लिम समाज के जो लोग हैं वो मोदी और योगी के साथ जुड़ रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट रोशन यादव के साथ नीलेश चौहान, भारत 24, लखनऊ।